है और भारत भी वही कर रहा है। लेकिन हमने यहां एक भेद कर रखा है। हमने जिंदगी जैसी है, उसका जो स्टेटस को है, जैसी हो गई है स्थिर, उसको वैसा ही बनाए रखने के लिए भगवान का सहारा खोज रखा है। और हम कहते हैं कि उम्र भगवान की, बीमारी भगवान की, अंधा आदमी पैदा हो, काना आदमी पैदा हो तो सब भाग्य का, भगवान का जुम्मा। ये कोई भी जुम्मे भाग्य और भगवान के नहीं। ये सारी बातें होती रही हैं क्योंकि आदमी अज्ञान में है, और आदमी का ज्ञान बढ़े तो किसी आदमी के अंधे पैदा होने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी आदमी के लंगड़े में पैदा होने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी आदमी के बेवक्त मर जाने की कोई भी जरूरत नहीं। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि आदमी के शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि इस शरीर को कितने ही लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। इस शरीर के भीतर मर जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है कि शरीर मरे ही। आज रूस में 150 वर्ष के उम्र के सैकड़ों बूढ़े। अभी एक स्त्री की मृत्यु हुई जिसकी उम्र 178 वर्ष थी। आज रूस में किसी को यह कहना कि तुम 100 वर्ष जियो, आशीर्वाद देना, वो आदमी नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है कि आप जल्दी मर जाने की कामना कर रहे हैं। हम अपनी समस्याओं को अयथार्थ कह के, अनरियल कह के उनसे बच गए हैं। बच जाने से समस्याएं मिट नहीं गई, समस्याएं इकट्ठी होती चली गई। भारत के पास जितनी समस्याएं हैं उतनी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि भारत ने 5000 वर्षों में समस्याओं का ढेर लगा दिया है। सब समस्याएं इकट्ठी होती चली गई हैं, कोई समस्या हमने हल ही नहीं की। बैलगाड़ी जब बनी थी उस जमाने की समस्या भी मौजूद है, और जेट बन गया उस जमाने की समस्या भी मौजूद है। वो सारी समस्याएं इकट्ठी होती चली गई, उन सब का बोझ हमारी छाती पर है, और उनको हम हल नहीं कर पाएंगे जब तक हम आधारभूत सिद्धांतों को न बदल दें जिनकी वजह से वो इकट्ठी हो गई। उनमें पहली बात आपसे कहना चाहता हूं इस पहले दिन, वो ये है, भागने से काम नहीं चलेगा, पलायन से काम नहीं चलेगा, एस्केपिज्म से काम नहीं चलेगा, इनकार करने से काम नहीं चलेगा, जिंदगी को माया कहने से काम नहीं चलेगा, और जिंदगी को माया कहने वाले लोगों से पूछने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी एक यथार्थ है, और कितने आश्चर्य की बात है कि जिंदगी के यथार्थ को भी सिद्ध करना पड़ेगा। ये भी कोई सिद्ध करने की बात है। एक अंग्रेज विचारक था बर्कले, वो कहता था सब झूठ है, सब माया है। वो डॉक्टर जॉनसन के साथ घूमने निकला था एक रास्ते पर, और रास्ते में वो बात करने लगा कि सब जो दिखाई पड़ रहा है सब झूठ है। डॉक्टर जॉनसन ने रास्ते के किनारे का पत्थर उठा के बर्कले के पैर पे पटक दिया। बर्कले पैर पकड़ के बैठ गया, पैर से खून बहने लगा। जॉनसन ने कहा, क्यों बैठ गए हो पैर पकड़ के, उठो, सब झूठ है, पत्थर भी झूठ है और चोट भी झूठ है, पैर पकड़ के क्यों बैठ गए। लेकिन बर्कले उतना चालाक नहीं था, अगर वो भारत में पैदा हुआ होता तो जॉनसन इस तरह उत्तर नहीं दे सकते थे। मैंने सुना है एक दार्शनिक को जो कहता था जगत असत्य है, एक राजा के दरबार में बुलाया गया और उसने सिद्ध कर दिया कि जगत असत्य है। सिद्ध करने की तरकीबें हैं, सिद्ध किया जा सकता है। सच तो यह है कि सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ असत्य को ही सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। सत्य तो है, उसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। असत्य को सिद्ध करने के लिए शास्त्र लिखने पड़ते हैं, तर्क और आर्गुमेंट और विवाद देने पड़ते हैं। मेरी दृष्टि में सिर्फ असत्य को ही सिद्ध करने की जरूरत पड़ती, सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं कि दीवार है, वो आप जानते हैं, लेकिन अगर दीवार नहीं है ये सिद्ध करना हो तो फिर बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े तर्क देने पड़ेंगे। उस विचारक ने बड़े तर्क दिए और उसने कहा कि सब असत्य है।
तर्क क्या है असत्य सिद्ध करने के? पहला तर्क तो यह है कि हम कभी भी चीजें जैसी हैं उनको नहीं जान सकते। चीजों को हम जान ही नहीं सकते। जो भी हम जानते हैं पिक्चर्स जानते हैं, चित्र जानते हैं। मैं आपको देख रहा हूं, पता नहीं आप वहां हैं या नहीं, सिर्फ मुझे मेरी आंख के भीतर चित्र दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग यहां बैठे हुए। ये कुछ लोग वहां हैं या नहीं मुझे क्या पता। रात को सपना देखता हूं तब भी मुझे लोग दिखाई पड़ते, इसी तरह दिखाई पड़ते हैं जिस तरह आप दिखाई पड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं होता। रात सपने में भी आप दिखाई पड़ते हैं, दिन में भी दिखाई पड़ते हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों हालतों में मुझे चित्र दिखाई पड़ते हैं। आपका मुझे कोई पता नहीं है कि आप हैं भी या नहीं। अगर हम कहें कि मैं आपको छू के देख सकता हूं तो भी वो दार्शनिक कहते हैं छूता हाथ है। मैं तो छूता नहीं आपको। हाथ छूता है और खबर भीतर जाती है। वो खबर झूठ भी हो सकती है, वो खबर सच भी हो सकती है। उस खबर का क्या भरोसा किया जाए? हाथ सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, कौन जाने। और कैसे हम मान लें कि हाथ जो कहता है वो सच कहता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। उस वैज्ञानिक ने, उस विचारक ने बड़े ही तर्कों से सिद्ध किया कि नहीं है, जगत सब माया है। उस राजा ने कहा मैं मान गया सब माया है। उसने कहा लेकिन ठहरिए, आखिरी प्रयोग और हो जाए। उस राजा के पास एक पागल हाथी था। उसने अपने महावतों को कहा कि उस पागल हाथी को ले आओ और इस दार्शनिक को पागल हाथी के सामने छोड़ दो। महल के दरवाजे पर वो पागल हाथी ले आया गया, सब द्वार बंद कर लिए गए, रास्ते पर वो पागल हाथी छोड़ दिया गया और उस दार्शनिक को छोड़ दिया गया। वो दार्शनिक चिल्लाता है, भागता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। वो हाथी उसके पीछे भाग रहा है। वो दार्शनिक चिल्ला रहा है, वो राजा के सामने हाथ गिड़गिड़ा रहा है। राजा अपने महल के ऊपर खड़ा और हंस रहा है। फिर बामुश्किल उसे हाथी से बचाया गया। वो पसीना पसीना हो गया, आंख से उसके आंसू बह रहे हैं, उसकी छाती धड़क रही। राजा ने उससे कहा कहिए हाथी सत्य था? उस दार्शनिक ने कहा महाराज हाथी भी असत्य था और वो आदमी जो चिल्ला रहा था वो भी असत्य था और मेरी ये जो धड़कन है ये भी असत्य है, सभी कुछ असत्य है। आपने मुझे बचाया ये भी असत्य। जब सभी कुछ असत्य है तो हाथी भी असत्य है, उसका रोना भी। लेकिन बर्कले को ये पता नहीं था, नहीं तो वो डॉक्टर जॉनसन से कहता है कि पैर में खून बह रहा है ये भी असत्य है, ये मैं पकड़ के बैठा हूं ये भी असत्य है, या आपने पत्थर मारा ये भी असत्य है। सभी कुछ असत्य, सभी कुछ असत्य सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन उससे हल क्या होता है? उससे जिंदगी कहां बदलती है? जिंदगी वैसी की वैसी चली जाती है। गरीबी गरीबी की जगह होगी, बीमारी बीमारी की जगह होगी, दुख दुख की जगह होगा, समस्या समस्या की जगह होगी। जिंदगी को असत्य कहने से हल क्या होगा? सवाल यह है कि जिंदगी को असत्य कहने से समाधान क्या है? जिंदगी को असत्य कहने से सिर्फ एक समाधान है और वो ये है कि मैं आंख बंद कर लूं जो असत्य है, भूल जाऊं उसे जो असत्य है, ख्याल छोड़ दूं उसका जो असत्य। लेकिन तब भी क्या फर्क होगा? मेरे आंख बंद करने से भी गरीब गरीब होगा, बीमार बीमार होगा, समस्याएं अपनी जगह होंगी। भारत ने असत्य कह के कुछ भी हल नहीं किया और इसीलिए तो भारत पर दुश्मन आए, भारत पराजित हुआ, गुलाम बना और भारत का साधु संन्यास रहा। ये सब माया है, ये सब संसार है, ये सब चलता रहता है। भारत दुश्मनों के सामने हारा। उस हार में भारत की कमजोरी नहीं थी, भारत की फिलोसॉफी थी, भारत का दर्शन था। जब सभी असत्य है तो हार भी असत्य है, जीत भी असत्य है। कौन जीतता है कौन हारता है कोई फर्क नहीं है, कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है कोई फर्क नहीं, कौन राज्य करता है कौन पराजित होता है, कौन शोषक है कौन शोषित है, कोई फर्क नहीं है। भारत ने जो जीवन दर्शन विकसित किया है जगत को माया बताने वाला, उस जगत को माया बताने वाले भारत की दृष्टि ने ही भारत को हजारों साल तक गुलाम रखा। वो दृष्टि अब भी मौजूद है।
उस दृष्टि के कारण हम जिंदगी की सभी समस्याओं को अस्वीकार कर देने में समर्थ हो गए। जो भी हुआ हमने अस्वीकार कर दिया कि सब असत्य। हमें एक तरकीब हाथ लग गई, एक ऐसी तरकीब हाथ लग गई जिससे हम हर चीज को इंकार कर सकते हैं। और इंकार कर देना हमेशा आसान, क्योंकि स्वीकार करने पर श्रम करना पड़ता है, इंकार करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। स्वीकार करने पर श्रम करना पड़ेगा, बदलने की चेष्टा करनी पड़ेगी, बदलने के उपाय खोजने पड़ेंगे। कौन उठाए ये झंझट? भारत की प्रतिभा ने झंझट उठाने से इंकार कर दिया है। इसलिए भारत का प्रतिभाशाली आदमी जंगल भाग जाता है। वो कहता कौन उठाए ये झंझट। दुनिया के प्रतिभाशाली लोग झंझट को बदलने की कोशिश करते हैं, भारत का प्रतिभाशाली जंगल भाग जाता है। वो कहता कौन उठाए झंझट। भारत की प्रथम कोटि की जो प्रतिभा है वो जंगल चली जाती है, द्वितीय और तृतीय कोटि की प्रतिभाएं संसार को चलाती हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों की प्रथम कोटि की प्रतिभा जीवन को चलाती है। इसलिए हम दुनिया के किसी भी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा पिछड़ते चले जाएंगे। उनका फर्स्ट रेट माइंड दुनिया को चलाता है, हमारा सेकंड रेट और थर्ड रेट माइंड दुनिया को चलाता है। हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। हमारा प्रथम कोटि का विचारक तो भागता है। प्रथम कोटि के विचारक अगर दो चार भाग जाएं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। शायद आपको पता न होगा, हो सकता था एक आदमी आइंस्टीन जर्मनी से न भगाया गया होता तो शायद दुनिया का इतिहास दूसरा होता। एक आइंस्टीन को जर्मनी से भगा देने का परिणाम यह हुआ कि जो एटम बम जर्मनी में बन सकता था वो अमेरिका में बना। सारे दुनिया का इतिहास अब और ही होगा। अगर हिटलर जीतता और जापान और जर्मनी जीतते तो दुनिया का इतिहास बिल्कुल दूसरा होता। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि दुनिया का नक्शा कैसा होता आज। लेकिन एक विचारक, एक प्रथम कोटि की प्रतिभा का जर्मनी से भागना सारे इतिहास को बदलने का कारण हो गया। वह आदमी अमेरिका पहुंच गया। वो जो एटम की शोध जर्मनी में चलती थी वो अमेरिका में जाके पूरी हुई, और उसी एटम ने घुटने टिकवा दिए जापान के और जर्मनी के। वो एटम जर्मनी में भी बन सकता था। सिर्फ एक आदमी के भाग जाने के कारण अब दुनिया का इतिहास बिल्कुल दूसरा होगा। हिंदुस्तान से कितने प्रथम कोटि के लोग भाग गए हैं इसका हमें पता है। हम एक भी आइंस्टीन पैदा नहीं कर सके, एक भी न्यूटन पैदा नहीं कर सके। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। कोई बुद्ध, महावीर या शंकर या नागार्जुन के पास कम प्रतिभा नहीं है, लेकिन प्रतिभा की दिशा भागने की है। प्रतिभा की दिशा जीवन से जूझने की नहीं है, जीवन को बदलने की और संघर्ष करने की नहीं है, आंख बंद कर लेने की, खो जाने की है। शायद हम दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक समाज पैदा कर सकते थे, लेकिन ये नहीं हो सका, क्योंकि विज्ञान वहां पैदा होता है जो जिंदगी को यथार्थ मानते हैं। जो जिंदगी को अयथार्थ, अनरियल मानते हैं, वहां विज्ञान पैदा नहीं होता। साइंस का मतलब यह है कि जिंदगी सत्य है और उस सत्य के हमें भीतर प्रवेश करना है। जिंदगी के सत्य में प्रवेश करने की कला का नाम साइंस है, लेकिन जिंदगी असत्य है तो प्रवेश करने का सवाल नहीं। इसलिए भारत में साइंस पैदा नहीं हो सकी। भारत में आज भी साइंस पैदा नहीं हो रही। आप कहेंगे ये मैं क्या बात कह रहा हूं, हमारे न मालूम कितने बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान के ग्रेजुएट हो रहे हैं, एमएससी हो रहे हैं, डीएससी हो रहे हैं। हिंदुस्तान में न मालूम कितने लोग विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, कितने वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में विज्ञान अभी भी पैदा नहीं हो रहा। और मैं कुछ कारण से कहता हूं, बहुत सोच के कहता हूं। हिंदुस्तान में विज्ञान तब तक पैदा नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान का फिलसफा, हिंदुस्तान की जीवन की फिलसफी नहीं बदलती। हिंदुस्तान में वैज्ञानिक शिक्षण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी समझाई जा रही है, बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंड साइंटिफिक नहीं है। बीएससी पढ़ रहा है एक लड़का और परीक्षा के वक्त हनुमान जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। उसका बीएससी पढ़ना
उसका साइंस का पढ़ना और हनुमान जी के मंदिर के सामने हाथ जोड़ने में उसे कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं कलकत्ते में एक डॉक्टर के घर में मेहमान था। वो एक बड़े फिजिशियन हैं,